परशुराम और लक्ष्मण जी का संवाद। जना एक बार स्वयंवर के अंदर बहुत विशाल स्वयंवर था राजा जनक की नगरी के अंदर। तो राजा जनक की एक पुत्री थी सीता जी। तो सीता जी ने को एक जो बाण था शिव धनुष, उसको कोई उठा नहीं पाता था। तो उसको वो उठा के वहां से नीचे से धूल काट देती थी, बुहारी काटती थी वहां से। तो बुहारी काटती थी। एक दिन राजा जनक को पता चला कि ये बाण किसी से नहीं उड़ती है, ये सीता जी से उड़ जाती है, ये क्यों? तो ये एक दिन पता चला। तो राम जी ने, जो राजा जनक है, उसने देख के बोला कि ऐसी कौन सी शक्ति है सीता के अंदर जो ये शिव धनुष को उठा देती है और बड़े बड़े बलवान नहीं उठा पाते। तो एक दिन ऐसे ही देख के उसकी माता जी, जो राजा जनक है, वो देख के उसको बोलते हैं कि पुत्री इसको उठाए एक बार फिर से। तो वो उठाती है। जैसे ही वो देख लेते हैं कि ये कोई शक्ति है, ये कोई छोटी मोटी आम चीज नहीं है, कोई पुत्री मंदोदरी की बेटी, और इसकी खिताब चल रही है यहाँ से। तो स्वयंवर में चल जाता है। स्वयंवर जना जो बाण है शिव धनुष, उसको तोड़ने के लिए श्री राम जी आगे आ जाते हैं। तो एक पहले चलता था एक माला का, जो हाथी के सूंड में से माला गिराने का काम। जैसे कि ये सभा बैठी है, सभा के बीच में से हाथी जिसी के माला डालेगा वो ही होगा जिसका राजा। तो वो हाथी राम थे जो साइड में जाके खड़े हुए थे, इस सभा के बिल्कुल साइड में, बिल्कुल जैसे सभा है ये अपन बैठे हैं यहाँ पे, तो इस सभा के सबसे लास्ट में राम जी को बिठा दिए। तो राम जी जनता के पूरे ही पीछे थे। तब हाथी को वो माला दे दी। वो बरमाला है ना, वो सीधा घूम फिर के हाथी श्री राम जी के डाल देता। फिर वो जनता देखती रही, ऐसे कहती कि यहाँ पे अतने विद्वान बैठे हैं, ये हाथी इसी के माला डाल रहा है, ये क्यों? तो फिर वो ऐसे कहते कि दोबारा एक बार और करवाओ। दोबारा वो माला वाला काम दोबारा करवाया। तो दोबारा भी वो श्री राम जी के ही डाल दी। तो श्री राम जी के डालने के बाद में राजा जनक को पता चला कि अब है जो तो है ही राजा, अब दूसरी इच्छा ये है कि इस बाण को तोड़ो, शिव धनुष को। जो धनुष के उसने हाथ अड़ाया, जितने में वो धनुष टूट गई। जना टूट गई, जना वो सीता का स्वयंवर श्री राम जी के साथ हो गया। तो वहां से इतिहास चलता है, अपने परशुराम जी आते हैं वहां से। परशुराम जी आते हैं कि टूटी मेरी समाधि, टूटा मेरा ध्यान, कौन दूत पैदा हुआ जनकपुरी दरबार। हे जनक राज जल्दी बतलाइए, धनवा किसने तोड़ा है, भरी स्वयंवर के बीच में सीता से नाता किसने जोड़ा है। तो लक्ष्मण जी क्या था कि नाग अवतारी था, तो नाग अवतारी को गुस्सा भी कुछ ज्यादा ही आता था। तो नाग अवतारी वो देख के कहता है लक्ष्मण जी के चुई मुई का फूल नहीं, जो हवा से ककला जाऊंगा। लक्ष्मण इतना कायल नहीं, परशुराम तेरे परसे से डर के चला जाऊंगा। जनाब परशुराम जी ने गुस्सा और भी क्रोधित आ गया। तो वो पूछता है कि कौन है तू? अब जयेश कुमार, किसका दास? श्री राम का दास। क्या है तेरे मन में? युद्ध करने के लिए तैयार? चले जा बच्चे संग्राम छोड़ के, जात का गवान नहीं, मेरा परसा तेरा काल, काल का भी महाकाल। अब परशुराम जी बोलते हैं उसको, लक्ष्मण को, कि जितने छोटे हैं उतने ही खोटे हैं, सोने के लोटे में जहर मिला के इन दो भाइयों ने घोटे हैं। सोने के लोटे में जहर मिला के इन दो भाइयों ने घोटे हैं। अब लक्ष्मण जी बोल रहे हैं वहां से, अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही जेड़ निचोड़ा है, और भरी स्वयंवर के बीच में सीता जी से नाता भैया राम ने ही जोड़ा है। तो इतने में बात चलती 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 हद से ज्यादा पहुंच गई। जहाँ पहुंच गई, जना राम जी क्या था कि आदमी सेंस वाले आदमी थे और धार्मिक आदमी थे। जना वो गुस्सा उसके अंदर, जैसे कि राम थे जो अपने जो बड़े आदर सम्मान करते थे पंडितों का, तो उनके साथ में युद्ध नहीं किया कभी भी। तो वहां से राम जी बोलते कि हे स्वामी, दुख के समाचार किस कारण बन जाते हैं, मीठे और मधुर बोलने से तोते पिंजरे में आ जाते हैं। क्या बोला
कि हे स्वामी, दुख के समाचार किस कारण बन जाते हैं, मीठे और मधुर बोलने से तोते पिंजरे में आ जाते हैं। हमने मीठे वचन किए, आप क्रोध बढ़ाए हो, अब जो करना है जो करो, परशुराम जी शिव धनुआ हमने तोड़ा है।